ओके, स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है एंड स्टिल वी हैव ओनली 50% ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो एक दिन छुट्टी हो गया ना बीच में, तो आप लोग काफी वो हो गए। कोई नहीं, ट्राई की नेक्स्ट टाइम छुट्टी ना हो, बीच में फ्लो बना रहता है। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। किसी भी मोमेंट, किसी भी टाइम अगर आप लोग ऐसा लगे कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या फिर मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, प्लीज डू इन्फॉर्म। ऐसा चुप मत रहना, नहीं तो मैं ऐसे बेकार में बोलता जाऊंगा एंड देन कुछ आउटपुट नहीं आएगा उसका। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने सीएसएस के तीन तरीके पढ़े कि थ्री वे ऑफ यूजिंग सीएसएस, है ना। जिसमें फर्स्ट है, आप इनलाइन सीएसएस लिखते थे कि उस टैग के अंदर ये स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके सीएसएस लिख देते थे हम। सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती थी, वो सारी प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट किसी टैग के अंदर ही यूज करते थे, राइट। लाइक बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, टेक्स्ट कलर, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, सब कुछ आप यूज कर सकते थे विद इन अ टैग इटसेल्फ। बट सेकेंड वन बस कि आपको ना हेड टैग के अंदर मीन्स हेड टैग के अंदर, इस हेडिंग टैग के अंदर आप क्या करते थे, यहाँ पे स्टाइल करके यहाँ पे जो आप सिलेक्टर वगैरह का नाम लिखते थे, राइट। दिस वाज द सेकंड मेथड, राइट। एंड द थर्ड वन वाज टू सेपरेट राइट अ सेपरेट फाइल फॉर सीएसएस, राइट। ऐसा हमने किया। The, the last, but not the least, there are multiple other ways as well, but this is the frequent actually. Nowadays people use this one most frequently. अगर आपने नाम सुना होगा तो कुछ फ्रेमवर्क का नाम मैं बता दूं, बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो याद रखना इसको। बट इसलिए सबसे पहले तो फ्रेमवर्क होता क्या है वो पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है? तो फ्रेमवर्क बेसिकली एक किसी भी इट्स नॉट अबाउट सीएसएस, वी हैव फ्रेमवर्क ऑफ JavaScript as well. We have framework of other languages like Java as well. So these are the things that we have. But वो framework होता क्या है? जब आप अ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर वो सीएसएस का हो या फिर वो जावास्क्रिप्ट का हो, अगर आप कोई कोड लिखते हो तो आपको कोई एक लॉजिक, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके जो भी बेस होता है, बिल्डअप पूरा बेस बनाना पड़ता है। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। लेट्स सपोज इस सीएसएस में आपने क्या किया, सेटअप करी फाइल की, है ना। फाइल की सेटअप करी, आप एक क्लास नेम देते हो एक टैग को, फिर वो क्लास नेम सेलेक्ट करते हो एंड देन यू राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर दैट क्लास, कि आप कौन सी प्रॉपर्टी उस सीएसएस पे, आई मीन उस क्लास पे लगाना चाहते हो, उस सेलेक्टर पे लगाना चाहते हो, राइट। तो ये एक काफी बड़ा है, और ये आपको हर एक फाइल के लिए करना पड़ता है। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो यू हैव टू डू इट फॉर ऑल, राइट। बट जब आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो, है ना, जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हो तो क्या होता है ना, वो प्री बिल्ड चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। पहले से बहुत सारी चीजें ऐसी बनी होती हैं जो आपके डेवलपमेंट को काफी फास्ट कर देता है। वो चीजें आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और इवन काफी एफिशिएंट, काफी ऑप्टिमाइज्ड वे में होता है वो। तो जो कोड आप लिखोगे और जो फ्रेमवर्क लिख के देगा, और उस फ्रेमवर्क को आप यूज करोगे, देयर विल बी टू मच डिफरेंस, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, बग एंड ऑल, सब कुछ में काफी डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपको प्रॉब्लम, आई मीन आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एक फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हो इन दैट केस, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा टेलविंड फ्रेमवर्क। टेलविंड को हम कैसे, टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ क्रोम पे जाना है, सर्च करना है, क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल CSS यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सीडीएन पढ़ेंगे। एक्चुअली सीडीएन इज लाइक भी पर्टिकुलर जो कोई आपको, अगर कोई सपोज कोई कंटेंट आप कहीं से लेना चाहते हो, एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। तो होता यह है कि अगर आप किसी भी लाइक प्रॉपर्टी, किसी भी फ्रेमवर्क को या फिर किसी भी, लाइक मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट फैमिली को कैसे हमने यूज किया था।
तो हम गूगल का सीडीएन यूज करते थे, सीडीएन लिंक यूज करते थे। दैट्स बेसिकली गूगल का कंटेंट हमें यूज करना होता था, गूगल ने जो फॉन्ट फैमिली पहले से बना के रखा है वो हमें यूज करना होता था, राइट। सेम वे में जो सीएसएस की फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन के रख किसी ने बना के रखा है टेलविन वालों ने, प्लीज जिनका भी माइक अनम्यूट है म्यूट कर लो अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो। मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसका अनम्यूट है, प्लीज एक सेकेंड। आई एम रियली सॉरी, साउंड म्यूट था, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब अगर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म लाइक लेट्स सपोज कि आपने अपना ना फोटोज वगैरह गूगल ड्राइव पे डाला है, ठीक है। वो फोटोज वगैरह अगर आप देखना चाहते हो, राइट, इन दैट केस आपको गूगल ड्राइव का वो लिंक, एक पर्टिकुलर डोमेन है वो आपको एक्सेस करना पड़ता है, राइट, तभी आप अपने फाइल्स एक्सेस कर पाते हो वहाँ पे। इन द सेम वे सीडीएन जो है आपको सीडीएन सीडीएन पे अगर आपको यूज करना है किसी भी फ्रेमवर्क का, किसी भी, अगर वो सीएसएस फ्रेमवर्क हो, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो, तो आपको एक यूआरएल मिलता है, एक डोमेन का एक्सेस मिलता है, आप उस एक्सेस को पुट करते हो अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर। देन जो उस वो फ्रेमवर्क जो जो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती कराती है, ठीक है, एक ब्राउजर के अंदर रन करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो सब आप अपने वेबसाइट के अंदर, अपने कोड के अंदर आप यूज कर पाओगे उन सारे प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सेम वे हम अभी सीडीएन यूज करने वाले हैं टेलविन का, ठीक है, क्योंकि टेलविन हम लोग इस बार जो फ्रेमवर्क हम पढ़ेंगे सीएसएस का फ्रेमवर्क, ठीक है, वो टेलविन होगा। तो कुछ नहीं करना, टेलविन.com पे जाना, देयर इज नथिंग लाइक फैंसी, बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना है एज यूजुअल जो हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट आप लोगों को करना है टेलविन.css.com, ये वाली वेबसाइट विजिट करनी है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ देखोगे आप तो मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, किसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कि आप इसको ये सीडीएन को कैसे, इस फ्रेमवर्क को कैसे यूज कर पाओगे। उसके लिए अलग अलग, एक्चुअली अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग गाइड है, ठीक है। अगर आप वीट यूज करते हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं वो, तो वीट के थ्रू नहीं जाएंगे हम। अगर आप टेलविन सीएलआई के थ्रू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप फ्रेमवर्क को यूज करते हो, लाइक आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्लास में कई बार जिक्र किया है कि नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, इन सब का जिक्र मैंने कई बार किया है। तो अगर आप वो यूज करते हो तो उसके लिए यहाँ से कौन सा, ये वाली गाइड फॉलो करनी है, ठीक है। रिएक्ट यूज करते हो तो आप ये वीट वाली गाइड फॉलो करोगे। बट अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस, सो वी विल गो विद प्ले सीडीएन, ठीक है। हमें चाहिए बस सीडीएन के लिए, क्योंकि हम कोई भी फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे हैं वेबसाइट को बनाने के लिए अभी। हम मोनोलिथिक वे यूज कर रहे हैं जो शुरू से यूज होते आ रहा है, ठीक है, जो बेसिक वे होता है, फर्स्ट अप्रोच जो होता है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट को बनाते हो उसके लिए हम नॉर्मल एचटीएमएल यूज कर रहे हैं। तो हम बस क्या, कुछ नहीं करना, ये वाला सीडीएन फाइल आप लोगों को कॉपी करनी है, ये स्क्रिप्ट की फाइल कॉपी करनी है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी बाहर की जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना है तो then आपको उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखना है। आप उसको या तो हेड टैग के अंदर रखो या फिर बॉडी टैग के स्टार्ट एंड बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग, ठीक है, दोनों में से कहीं भी रख सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करना है यहाँ से एंड अपने HTML फाइल में हेड टैग के अंदर
मैंने हमेशा से बताया कि कभी भी आप कोई भी एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल लाइब्रेरी की लिंकिंग करोगे, you just have to put the link, if it is CSS link तो आपको CSS ऐसे करके CSS लिंक के अंदर डालना है, लाइक इस लिंक टैग के अंदर डालना है। इफ इट इज जावास्क्रिप्ट तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, इस लिंक को, इस ब्राउजर लिंक को जो हमें मिला है, सीडीएन फाइल जो हमें मिला है, वो यहाँ हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड है एक cdn.com, एक वेबसाइट भी है, ठीक है, cdn फाइल्स, वहां से भी मिल जाएगा आपको। एक्चुअली यहाँ से cloudflare.com से, यहाँ पे आप मल्टीपल सीडीएंस एक्चुअली सर्च करना पड़ेगा आपको, इसके बारे में पढ़ भी सकते हो काफी ज्यादा सीडीएंस के बारे में, ठीक है। इधर एक जेएस डिलीवर है, ठीक है, यस देखो cdn.com, ठीक है। यहाँ आप जो भी लाइब्रेरी, अगर आपके माइंड में कुछ है, नॉट इन माइंड, अगर आप किसी भी लाइब्रेरी के बारे में जानते हो और उसका सीएसएस उसका सीडीएन फाइल यूज करना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली विदाउट सीडीएन आप उस लाइब्रेरी की कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी जो प्रीडिफाइंड चीजें हैं वो एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा आपको, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, हम लोग को दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है? आई थिंक प्रॉब्लम अंशु आपके साइड है प्रॉब्लम, तो थोड़ा अगर देखो, अगर इंटरनेट इशू है तो प्लीज ट्राई करो सॉल्व करने का, थोड़ा एंड आई कैन सी कि मेरा अपलोडिंग स्पीड भी ठीक है, तो आई डोंट थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप सीडीएन यहाँ से भी उठा सकते हो, ठीक है। टेलविंड का यहाँ पे हमारे पास है या नहीं, ठीक है। साउंड भी नहीं आ रहा, कीर्तिमान साउंड नहीं आ रहा, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है मेरा अच्छा से? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है। थैंक यू सो मच। कीर्तिमान आपकी साइड आई थिंक नेटवर्क इशू है, प्लीज चेक। ये देखो जो मैंने टेलविंड अभी मैंने यूज किया था, ठीक है, तो वो मुझे मिल जा रहा है, टेलविंड का भी सीडीएन फाइल यहाँ मिल जाएगा। तो इनमें से चाहे आप कोई, एक्चुअली होता कभी कभी ये है ना, हाँ ट्राई करना कभी भी अगर यूज करना है तो mean.js फाइल यूज करना, ठीक है, ये mean.js फाइल। तो आप यहाँ से उठा सकते हो उसके, उस भी जो भी आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है, वहां से उठा सकते हो। जो सेकेंड अप्रोच है वो यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्लाउड फेयर से हमारे पास आ रहा है, राइट ना, और यहाँ जो हमने यूज किया दैट इज फ्रॉम जेएस डिलीवर। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जिन्होंने भी ये फ्रेमवर्क बनाया होगा ना, वो उन्होंने अपने, जैसे अगर आप अपना ऐप बनाओगे तो कहाँ रखोगे, ऑब्वियसली प्ले स्टोर पे रखोगे, राइट। तो जब कोई फ्रेमवर्क बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ठीक है, एंड वो पब्लिकली एक्सेसिबल बना देते हैं। एक प्रॉपर लिंक मिलता है उनको, और वो लिंक का यूज करके आप उस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। जैसे कि ये उसने ना क्लाउडफ्लेयर पे भी डाल रखा है एंड जेएस डिलीवर पे भी डाल रखा है, ठीक है। तो अभी मैं जेएस डिलीवर वाला यूज कर रहा हूँ, क्लाउडफ्लेयर वाला कोई भी यूज कर सकता हूँ, डिपेंड्स कि आपके साथ कौन सा अच्छा बिहेव कर रहा है, बिकॉज सीडियन समटाइम्स बिहेव वेरी वियर्डली, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो अभी क्योंकि मैंने ये ऐड कर लिया है सीएसएस फाइल, आई मीन ये फ्रेमवर्क को ऐड कर लिया है, तो चेक करते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे कि भाई मेरा ये ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो देखा आपने कि मैंने कोई भी ना, यहाँ इस केस में मैंने कोई भी सीएसएस की फाइल क्रिएट नहीं करी है ना, मैंने यहाँ पे कोई स्टाइल टैग यूज किया है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई एम नॉट गोना से दिस अगेन एंड अगेन। अंकित, अंकित मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, सो मैंने टू वे कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा कोऑपरेट किया कि मैं आप लोगों का इनिशियल म्यूट ना रखूं आप लोगों को, ठीक है। अंकित कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? लेट मी रिस्ट्रिक्ट। लिसन, मैं ये आई डोंट थिंक आई कैन टॉलरेट दिस, ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइम से ये मतलब सही नहीं होगा। मैं उन बच्चों को अलाउ ही नहीं करूंगा जो इस तरह से करेंगे। या तो फिर आप लोग कंप्लीटली क्लास पे ध्यान दो, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, इट मीन्स या तो आपके साथ नेटवर्क इशू हो सकता है, माइट बी नेटवर्क इशू, और ऐसा कुछ नहीं है कि अ, और नेटवर्क इशू होगा तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ मेरे पास क्लियर नहीं आएगी, बट आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही थी अंकित। इस तरह से मत करो, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, स्टार्ट नेक्स्ट, जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा सीडीएन लिंक हो गया है ना, हमें जो है इस फ्रेमवर्क का एक्सेस मिल गया, राइट। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करना है कि आप नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे मैंने कहा था कि एक कंटेनर ले सकते हो आप, उसके अंदर एक टैग ले सकते हो जिसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, जो बोल्ड टेक्स्ट होगा, डेफिनेटली इनिशियली बोल्ड होगा, है ना। तो देखो हेलो, ठीक है, इसको रन किया है आई थिंक मैंने, सो वी शुड सी हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज अगर अभी आप देखोगे तो एक चीज ध्यान दोगे आप। इनिशियली ना, जब भी मैं उसकी फाइल क्रिएट करता था HTML की, तो मेरे को ना एक ग्लोबल सेलेक्टर का यूज करना पड़ता था, राइट। ये थोड़ा इसे इधर का स्पेस रिमूव करने के लिए, साइड का स्पेस। बट अगर अभी आप देखोगे ना, तो मैंने ना कोई भी CSS अप्लाई नहीं करा, कोई भी CSS अप्लाई नहीं करा, और इसने क्या करा, यहाँ से हटा चुका है। तो फ्रेमवर्क ने वो काम मेरे लिए पहले ही कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क को अब एक्सेस मिल गया है मेरे इस वेबसाइट का, इस लोकल होस्ट का एक्सेस मिल गया इस फाइल का। तो उसने अपना काम ना पहले ही शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखो एक स्टेप तो हमारा छूटा कि हमें ना ग्लोबल सिलेक्टर लगा के मार्जिन पैडिंग को जीरो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है जब हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप देख पाओगे, समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है। लेट्स सी, बॉडी में चलते हैं। ये देखो, ठीक है, आप एक चीज देखोगे, तो इसने क्या किया, ऑल सेलेक्टर का यूज खुद ही कर लिया, है ना। क्योंकि ये इतने CSS तो हमारे पास पहले नहीं मिलते थे, है ना, इतने CSS नहीं मिलते थे, प्री डिफाइंड CSS। और ये देखो, जैसे ही मैंने उस सीडीएन को यूज किया, अगर मैं वो सीडीएन अब कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, एंड देन अभी आप देखो, तो अभी कोई भी ग्लोबल सेलेक्टर यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टार लिख के मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो दिख रहा था आपको, वो नहीं दिख रहा होगा, डेफिनेटली नहीं दिखेगा, वो सब हमें खुद से लिखना पड़ता है। एंड इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। यही सारी चीजें एड ऑन मिलती है, जो आपको इनिशियल सेटअप करना होता है ना, दैट्स वो ऑलरेडी सेटअप रहता है। तो काफी आपकी जो डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट हो जाता है। नॉट ओनली दिस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी सही कर देता है अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज करते हो, तो ठीक है। तो इसको फिर से अनकमेंट कर लेते हैं, and एक चीज और भी देखोगे आप कि किसी भी किसी भी टैग का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, आप HTML का कोई भी टैग यूज करो, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है इस फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है। टेलवेंट फ्रेमवर्क अगर आप यूज करते हो, तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी टैग का, वो रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि H1 टैग मैंने यूज किया है, ठीक है, H1 टैग यूज किया है, तो ये काफी बोल्ड होना चाहिए था, डिफॉल्ट, है ना, इस तरह का होना चाहिए था, राइट, इस तरह का होना चाहिए। और अभी देखोगे तो आप इस साइड से भी स्पेस पैडिंग क्रिएटेड है, इस साइड ऊपर से भी पैडिंग एडेड है। बट ये क्या करता है ना, ये क्या देता है, सबके लिए डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। कुछ का भी, किसी का भी जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पैडिंग वगैरह सब रहता है, सब रिमूव कर दिया जाता है। आपको अलाउ करता है ये कि आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर पाओ, ठीक है। तो ये भी सेटअप, क्योंकि ये करना पड़ता है जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको ना ये करना पड़ेगा कि बहुत सारे, एक तो अगर आप ये नहीं यूज करोगे तो नॉर्मल जो H1 और P टैग होता है ना, वो खुद से पैडिंग लेके रहता है, थोड़ा बहुत स्पेसेस लेके रहता है, ठीक है। तो एक तो ग्लोबल का यूज करके रिमूव करते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने ग्लोबल कर दिया ना, तो वो इस जितने अंदर सब है सबके लिए काम कर गया वो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अब चेक कर ले, एक तो ये चेकिंग हो गई कि हाँ भाई, मतलब ये हमारा फ्रेमवर्क तो काम कर रहा है, डेफिनेटली हमारा फ्रेमवर्क काम कर रहा है, तभी जो हमारे पास ये इतने सारे जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग वगैरह ये सब आ रहा है ना। तो अब जो है स्टाइलिंग यूज कैसे करेंगे हम, राइट, स्टाइलिंग यूज कैसे करेंगे। पहले हमारा क्या अप्रोच था, इस पे ना हम कहते थे कि क्लास नेम देते थे, जो भी आइडेंटिफायर है हम देना चाहते हैं, लाइक मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
हेलो, ठीक है। तो ये अगर क्लास नेम देता हूँ मैं और मैं इसको सेलेक्ट करता, राइट, स्टाइल टैग के अंदर सेलेक्ट करता एंड देन इसको कुछ कलर वगैरह अप्लाई करता है, कलर रेड डॉट कुछ, तो देखो ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हेलो क्लास दिया और उसके अंदर प्रॉपर्टी लिखी कलर रेड। लेकिन कुछ ऐसा हो जो मुझे ये क्लास, सिर्फ ये क्लास कहीं भी अप्लाई कर दूं, मुझे यहाँ डिफाइन ना करना पड़े। ये क्लास पहले से डिफाइन मिलता है हमें, ठीक है। ये क्लास पहले से डिफाइन मिलता है इसके अंदर। तो डायरेक्ट अगर मैं ये ना यूज करके जैसे अगर मैं यहाँ पे जो मिलता है ना वही यूज करता हूँ, तो टेक्स्ट रेड, अगर मैं टेक्स्ट रेड यूज करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट रेड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये टेक्स्ट रेड हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से ही कई सारे क्लासेस जो है प्री डिफाइंड हमें इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर, ठीक है, इसी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाता है। तो हमें ना बस सिंपली यहाँ इसको डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्टर हम पहले जब तक सिलेक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे, सिलेक्टर को डिफाइन यहाँ हम तो बस यहाँ पे हम बस डिक्लेयर कर लेते हैं, बट यहाँ जब तक हम उसको डिफिनीशन नहीं देंगे कि क्या काम करेगा वो सिलेक्टर, तब तक वो काम नहीं करेगा डेफिनेटली। बट हमें ना इस लाइब्रेरी को यूज करने के बाद हमारे इस लाइब्रेरी के अंदर प्री डिफाइंड बहुत सारे क्लासेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। मैं एक्चुअली मैं हर एक क्लास जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसका पर्पस बताऊंगा, आप लोग याद भी रखना। एंड देयर वन थिंग एज वेल दैट यू कैन फॉलो, एंड दैट इज दिस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लेट्स सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी याद है कि मैं आप लोगों को ना एक मतलब दूसरा एक तरीका है बताते जा रहा हूँ कि किस तरह से आप, क्योंकि जब इनिशियली मैं सीख रहा था टेलवेंट, ठीक है, मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं आपके तरह ही एक सीएसएस का फाइल क्रिएट करना, उसके अंदर क्लासेस लिखना, उसका आदी हो गया था, ठीक है। मुझे वही वही अच्छा लगता था, चीजें वही करना अच्छा लगता था। और मेरे लिए मुझे लगता था कि ये काफी आसान है, राइट, क्योंकि मैं उसका यूजुअली यूज टू हो गया था मैं उससे, राइट, उस मेथड से। बट जो आपको अगर प्रॉब्लम होगा स्विच करने में इससे, जो नॉर्मल आप अभी यूज कर रहे हो उससे फ्रेमवर्क में स्विच करने में कुछ नहीं करना है। इफ यू वांट कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करते हो आप, लेट्स सपोज कि यहाँ यूज करते हो बैकग्राउंड कलर यूज करते हो, राइट, बैकग्राउंड कलर रेड यूज करोगे तो ये रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर इसका हो गया। बट अब हम ऐसे इसके लिए इस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ टेलवेंट के अंदर कौन सा क्लास है जो मुझे यूज करना चाहिए, राइट, टेलवेंट के अंदर, तो वो कैसे चेक करोगे। तो ये आपको बस कुछ नहीं टाइप करना है, फॉर बैकग्राउंड कलर लिखना है, फॉर बैकग्राउंड कलर टेलवेंट सीएसएस क्लास नेम, है ना। तो ये तो आपको एक तो यहाँ दे दिया, ठीक है। दूसरा आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो एक तो यहाँ भी है, आप क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढना काफी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक्चुअली आप इस तरह से ढूंढ सकते हो, आप यहाँ देख रहे हो ये सारे लेआउट्स के हैं, सब कुछ है, सब कुछ दिख रहा है आपको, इंस्टॉलेशन के अंदर प्ले सीडीएन है, और यहाँ देख रहे हो डॉक के अंदर सीधा बैकग्राउंड कलर है। तो मेरे को वहां नहीं जाना है, सीधा इसको रिमूव करके, या क्योंकि काफी डिफिकल्ट है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप यहाँ से जब उसको ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आइदर यू विल सर्च हेयर, ठीक है, एक तो यहाँ आप सर्च कर सकते हो, एक वहाँ, एक गूगल में। तो गूगल में सर्च करोगे तो आपको पर्टिकुलर उसी उस क्वेरी का लिंक मिल जाएगा, आपको जो भी क्वेरी आप लिखोगे ना उसका पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वहां जाना है, आप देखो आपने जो बैकग्राउंड कलर यूज किया है उसके अगेंस्ट में कह रहा है कि आप ये यूज कर लो डायरेक्ट, ये जो स्टाइल यूज किया ना आपने अभी, ये स्टाइल है ना, मैंने जो स्टाइल ये लिखा ना, इसके अगेंस्ट में ये कह रहा है कि भाई आप चाहे तो ये यूज कर सकते हो, ये कलर्स यूज कर सकते हो, ये इस तरह से यूज कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, आरजीबी है ना, जिसमें कहा था मैंने जो लास्ट वाली जो कैपेसिटी होती है, तो उसके लिए आपको इस तरह से यूज कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बस बता रहा था कि ये इस तरह से आप स्विच कर सकते हो। काफी इनिशियली काफी आपको डिफिकल्ट होगा एक हर एक प्रॉपर्टी की क्लासेस को याद करना, बट डेफिनेटली जब आप करने लगोगे देयर आर ओनली फ्यू क्लासेस जो आपको छूट जाएगा, जो याद नहीं रहेगा। बट मोस्टली जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है लाइक बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, इन सब के लिए क्या होता है, दैट्स समथिंग दैट, बट आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, मुझे भी हो गया, क्योंकि
इनिशियली मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट यूज करते करते मुझे भी याद हो गया। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये जो चीज मैंने ऐसे करके दिखाया था, अब मैं आपको बिना इस स्टाइल टैग का यूज किए हुए दिखाऊंगा। ठीक है। कहीं से कुछ नहीं। तो इसका अगर मैं कलर रेड करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना है? टेक्स्ट रेड। और जो लास्ट में है आपको ये देना पड़ेगा। जब इस तरह से आप यूज करते हैं ना, तो आपको लास्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस टेक्स्ट रेड कलर की ओपेसिटी, मतलब जो विजिबिलिटी होगी वो कितनी होगी। 100 मतलब बहुत लेस। ठीक है। और अगर आप 100 से लेके ऊपर की तरफ जाओगे, 500 मतलब 700 मतलब काफी ज्यादा। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इज 500। तो अगर आप 500 यूज करना चाहते हो तो कंप्लीटली वो 500 रहेगा। ठीक है। आई थिंक 600 ऑल्सो। आई थिंक इट गोज टू 9 और 1000। वो डिपेंड करता है। ठीक है। आप जैसे जैसे देख रहे हो, मैं कलर का ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, ये कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है। तो मुझे अगर रेड ही यूज करना है, प्रॉपर रेड चाहिए, तो 500। ठीक है। सेकेंड वे, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि आप जो है अपना कलर कैसे यूज कर सकते हो हेक्स कोड के थ्रू, राइट? तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे बस एक ओपन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट लेना है। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, आई एम सॉरी, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। और उस कलर का कोड लिख देना, दैट्स इट। लेट्स सपोज मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं 00 लिख दूंगा। कलर का कोड लिख देना। लेट्स सपोज मुझे थोड़ा सा ग्रे चाहिए तो मैं CC लिख दूंगा। That's it। तो ये कोड आपको मिलेगा डेफिनेटली। ये कोड जो है आपको मिलेगा। या इट्स अप्लाइंग। तो ये कोड आप लोगों को डेफिनेटली मिले, सॉरी नॉट अप्लाइंग, बिकॉज मैं ये हटा दे रहा हूँ। तो ये कोड आपको ये सब मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने पोर्टफोलियो की फाइल शेयर करी थी आपके साथ। बट उस पोर्टफोलियो में आपने देखा था कि हर एक कलर का कोड मिलता था, हेक्स कोड। वो डायरेक्ट आप लोग कोड भी यूज कर सकते थे। तो इस तरह से आप किसी भी, और हाँ, मैं कई और भी सारी प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड के लिए अभी हमने क्या सर्च किया था? बैकग्राउंड। ये इनिशियली ही काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। ये यहाँ हमने सर्च किया था BG। ठीक है ना। बैकग्राउंड ये साइज के लिए आ गया। और बैकग्राउंड कलर चाहिए ना मुझे, कलर चाहिए। BG साइज नहीं चाहिए, कलर चाहिए। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड कलर यहाँ से ढूंढ सकते हो कि बैकग्राउंड क्या चाहिए आपको। बैकग्राउंड कलर, कलर, यस। ठीक है। तो कलर का आ गया, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज करना है? ऐसे BG रेड 100, है ना। मुझे अगर बैकग्राउंड 100 रेड चाहिए, थोड़ा सा रेड चाहिए, तो 100 दूंगा मैं। थोड़ा सा रेड आ रहा है, आप देख रहे हो, थोड़ा सा रेड आ रहा है। उस तरह से अगर मैं बढ़ाऊंगा, 200 करूंगा तो और ज्यादा रेड होगा। सेम वे मैं 300 करूंगा तो और रेड होगा। एंड सेम वे मैं 400 कर दूंगा तो और भी ज्यादा लाल हो जाएगा। 500 इज द पीक पॉइंट फॉर रेड। ठीक है। अगर आप रेड चाहते हो, डेफिनेटली आपको ये प्री डिफाइंड कलर्स आप कभी वेबसाइट बनाओगे तो यूज नहीं करोगे। वो आपको पर्टिकुलर एक कलर कोड मिलेगा। हर वेबसाइट फॉलो करती है जब वेबसाइट बनता है। तो 3 4 इंपॉर्टेंट कलर, प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह से यूज होता है, तो वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है। तो इस तरह से आप देखा आपने कि फ्रेमवर्क का यूज करके क्या हुआ। मुझे ना कोई भी एक तो एक्स्ट्रा फाइल भी नहीं क्रिएट करना पड़ा। मैं बस यहाँ और एक चीज आप ये देखोगे कि मैं एक क्लास लिखता, फिर सिलेक्टर लिखता, फिर ये सारी प्रॉपर्टी लिखता। कितना शॉर्ट हो गया ना। और मैं और भी कुछ, ये इतना ही नहीं, आप चाहे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप नॉर्मली वहां यूज करते हो, वो यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो अभी तक जो मैंने बताया, इसमें कोई डाउट तो बताइए मुझे। आई विल रिपीट, आई हैव नो इशू। ठीक है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो कि ये CDN कैसे काम कर गया, CDN कैसे आया, कहाँ से आया, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन किए, तो उनके लिए तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिन्होंने काफी लेट से ज्वाइन करा है। काफी लेट, इट्स नॉट कि 10 मिनट 5 मिनट तो नहीं, आधा घंटा लेट भी ज्वाइन करा है, अभी तक ज्वाइन कर रहा है। ओके। या एनी वन प्लीज जिनको प्रॉब्लम आई हो। किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, सबको समझ में आ गया। बढ़िया, मैं तो बढ़िया पढ़ा रहा हूँ फिर।
या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ना मैसेज सर आ रहा जो है तो बताया ना वो पहले वो इसके पहले आवाज आ था रही ना, है सर। हाँ हाँ। तो उसमें से सर फिर रिपीट कर दीजिए सर। इसके पहले जो बताया, सॉरी। सर इसके पहले बताया ना एक और वेबसाइट पे जाके, हाँ हाँ। उसमें का मेरे को समझ नहीं है। अच्छा, एक और नहीं, अलग वेबसाइट नहीं था, अगर आप ध्यान से देखोगे। ये भी tailwind.com है, tailwindcss.com। और जो प्रॉपर्टी मैंने कहा था सर्च करने के लिए, कि आप चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर जो नॉर्मली सीएसएस में यूज करते हो ना आप, यस सर। उसके लिए टेलविंड में कौन से क्लास यूज होता है? टेलविंड एक्चुअली प्रीडिफाइंड क्लासेस देता है। मैंने आपको बताया था कि क्लास लोगे, फिर क्लास को एज अ सिलेक्टर यूज करोगे, फिर स्टाइलिंग यूज करोगे, राइट? प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली सब यूज करोगे आप, राइट? तो वो जो प्रॉपर्टीज है, उसके हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जितना भी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ना सीएसएस के अंदर, उस हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ना टेलविंड ने क्या किया है, क्लास ही बना दिया, यूनिक क्लास, जो सिर्फ वही काम करता है जो वो प्रॉपर्टी काम करता है। ठीक है। अब वो क्लास आपको याद तो नहीं रहेगा, इनिशियली तो याद नहीं रहेगा जी, जब आप इनिशियल फेज पे रहोगे तब तो आपको याद नहीं रहेगा। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि वो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे सर्च करना है कि फॉर दिस प्रॉपर्टी टेलवेंट सीएसएस क्लास नेम। इस प्रॉपर्टी के लिए टेलवेंट का जो सीएसएस क्लास नेम है वो क्या है, सर्च करना है। आप देखोगे कि ये ना मुझे वही प्रॉपर्टी, वही वेबसाइट का सजेशन दे रहा है कि भाई यहाँ जो आपको मिल जाएगा सब कुछ, tailwind.tailwindcss.com, राइट? सेम वेबसाइट है जो ये है, वही वेबसाइट। बट इसमें ना आप देखोगे तो राउट्स इंक्लूडेड है, मुझे यहाँ ना ढूंढना नहीं पड़ रहा, मुझे यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी कहाँ गया, या फिर मैं यहाँ सर्च करूंगा, जैसे मैंने यहाँ भी सर्च करके आपको बताया, दोनों मेथड मैंने बता दिया था। ठीक है। तो एक तो ये वे है, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ सर्च कर पाओगे, है ना? तो इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो ये आप देख रहे हो, गूगल गूगल का जो सर्च इंजन है काफी काफी एफिशिएंट है। वो आपके वेबसाइट, क्योंकि डेफिनेटली आपका वेबसाइट जो है गूगल पे ही रहता है, कहीं ना कहीं गूगल सर्च इंजन पे आपका वेबसाइट रहता है। तो उस केस में आप जो गूगल है ना, वो क्या करता है, मेंटेन कर देता है आपके जो भी राउट्स होते हैं, आपके लिंकिंग वगैरह होती है फाइल की, आपके प्रोजेक्ट एक एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, वो लिंकिंग होती है, तो उसको रीड करता है वो, एंड उसको जब आप सर्च करते हो ना, तो वो ये प्रॉपर्टी वगैरह यूज करेगा ये, फिर देखेगा कि अरे ये किस राउट पे है, और वो उस हिसाब से आपको ना पूरे पूरी की पूरी एक वो लिंक क्रिएट करके देगा। ठीक है, डायरेक्ट उस वाले राउट पे आप चले जाओगे। ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सेम वही हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट मैं उस राउट पे आ गया, और देखो क्या आ रहा है कि यहाँ आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर आप ऐसे ही यूज करते हो, है ना? ऐसे यूज करते हो। यहाँ पे या तो आप वैर यूज करते हो, या फिर मैंने बताया था कि हेक्स कोड यूज करते हो, इस तरह से हैश सीसीसी ब्लैक के लिए। तो आपको ब्लैक के लिए क्या करना है, सिर्फ बीजी ब्लैक लिख देना है। ठीक है। व्हाइट के लिए सिर्फ बीजी व्हाइट। बट उसके ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अलावा अगर और अदर कलर आप यूज करोगे, तो आपको ना ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस कलर की विजिबिलिटी क्या होगी। तो मिनिमम जो है वो 50 है, आप देखोगे किसी भी कलर का 50 है, और जो मैक्स जा रहा है दैट इज 950, राइट? ये देखो। तो ये विजिबिलिटी है कि डार्कनेस बेसिकली आप कहो तो कितना डार्क होगा और कितना लाइट होगा। ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर कितना लाइट होगा, 50 तक लाइट जा सकता है मिनिमम, एंड मैक्सिमम 950 तक लाइट, उसका लाइटनेस आई मीन बोल्डनेस 950 तक जा सकता है। सो ये लाइट टू बोल्ड का रेशियो है, इट्स डिपेंड कि आपको क्या यूज करना है, या टोटली आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप यूज कर पाओगे। और कोई डाउट, या ये समझ में आया, सचिन? आया सर। ओके। एनीवन एल्स जिसको नहीं आया समझ में? अगर आ गया है समझ में, तो मैं जो है एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि जो फर्स्ट असाइनमेंट जो हमने बनाया था, फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को याद होगा। एक मैंने कहा था लेआउट बना यस के सर। लाएंगे, फर्स्ट एक्चुअली सीएसएस का जो असाइनमेंट था, फर्स्ट सीएसएस का असाइनमेंट, यस सर। नैबर बनाने के लिए बोला था आई थिंक मैंने, राइट? यस सर। राइट। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो एक्चुअली और भी मैं दूंगा असाइनमेंट अभी आज, बट जो ये फर्स्ट होगा, जो मैंने फ्रेमवर्क बताया है आपको, इसका यूज करके ना आप आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं वो फर्स्ट डे वाला ओपन दैट। ठीक है। आई थिंक ये फ्लेक्स में आ जाना चाहिए, राइट? हाँ, ठीक है, ये वाला था। तो कुछ नहीं करना आपको, इसका ना सीएसएस देखोगे आप यहाँ पे। ठीक है। इसका ना सीएसएस देखोगे, आपने क्या अप्लाई किया, राइट? ये सारी सीएसएस है।
आपको कुछ नहीं करना, आपको ना एक काम करना है कि ये जो जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, डॉट हेडर के अंदर आपने अप्लाई किया, डेफिनेटली यहाँ अप्लाई किया आपने डॉट हेडर, राइट, दिस वन, है ना। मैं अभी आप लोगों को बता भी देता हूँ कि आप कैसे इसको टैकल कर पाओगे। तो डॉट हेडर के लिए जो आपने अप्लाई किया ना, आपको क्या करना है, जो मैंने अभी सीएसएस का जो लिंक जहाँ से यूज किया था, अ, वो एक मैं ये तो लिंक दे दे रहा हूँ आपको, सीडीएन का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ मिलेगा, ये टैब प्ले सीडीएन है। मैं चैट बॉक्स में डाला हूँ, प्लीज गाइस सेव दिस लिंक, ठीक है, या फिर मैं व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं चैट में डाल रहा हूँ, और ये लिंक आप लोग सेव कर लो, यहाँ आपको सीडीएन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये सीडीएन कैसे यूज करना है मैंने बता दिया है। यहाँ बस इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखना है ऐसे, और इसको इस फाइल के अंदर लेके आना है, ठीक है, इस फाइल के अंदर। एंड कुछ समय के लिए अगर आप एक चीज देखोगे, अभी के लिए मैं ये लिंकिंग रहने देता हूँ फाइल का, ठीक है, फाइल की लिंकिंग रहने देता हूँ, बट मैं वो हटा दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम टेलमेंट लगाएंगे तो ये फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इस सीएसएस फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी इनिशियली है। अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का एक ओरिजिनल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करोगे, ये सारे प्रॉपर्टीज कॉपी करोगे, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास जाओगे, और यहाँ आप पुट कर लोगे, और इसको कमेंट डाउन कर लोगे इधर, ठीक है, कमेंट कर लेना ताकि ये प्रॉब्लम क्लियर है, आपके वेबसाइट में नहीं दिखे, ठीक है। या फिर चलो वेबसाइट में भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। अब एक एक करके आपको सर्च करना है कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए ना, सीएसएस टेलमेंट का कौन सा सीएसएस यूज होता है, कौन सा क्लास यूज होता है, यू जस्ट हैव टू सर्च, कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको करना है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स टेलवेंट क्लास, ठीक है, टेलवेंट क्लास आपको ऐसे यूज करना है। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना, ये देखो आप, मेरे को डॉक पे जा रहा है, फ्लेक्स पे लेके जा रहा है, फ्लेक्स बॉक्स पे, देखो आप, कुछ नहीं यूज करना, सिंपली क्या करना है, फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स या फिर फ्लेक्स का नंबर आप दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इट्स डिपेंड्स, ठीक है। तो इनिशियली जो आप यूज कर सकते हो दैट इज फ्लेक्स, ठीक है, आप फ्लेक्स यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, फ्लेक्स, मैं यूज करूंगा फ्लेक्स, और इस प्रॉपर्टी को मैं फिलहाल के लिए यहाँ से सीएसएस के फाइल से इस प्रॉपर्टी को हटा दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वो फ्लेक्स वाला हमारा है ही या हट गया, देखो, फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी हमारी है ही, कुछ भी नहीं ब्रेक ब्रेक हुआ, राइट, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से भी हटा दूं, और यहाँ से भी हटा दूं, है ना, तो देखता है क्या ब्रेक होता है, देखो ब्रेक हो गया। तो अगर ये प्रॉपर्टी मेरा काम तो कर रहा है, राइट, तो एक एक हमारा रिड्यूस हो गया। दूसरा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, इसके लिए क्या यूज करना है ना। तो या तो आप इसमें 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 डायरेक्ट सर्च करो कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखो, है ना, लिखा है ना, जस्टिफाई कंटेंट के लिए जो स्पेस बिटवीन है उसके लिए क्या करना है, जस्टिफाई बिटवीन, राइट, जस्टिफाई बिटवीन यूज करना है। मैं इसको कमेंट कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ये, कि भाई यहाँ ना बिटवीन ये यूज हो जाओ, ठीक है, काम हो गया हमारा। अभी भी बिटवीन ही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं ये हटा दूं तो ये बिटवीन नहीं बल्कि एक दूसरे के बगल में तुरंत ही आ जाए। तो अगर मैं फिर से वापस उसको लगा दूं तो वो हमारा काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अलाइन आइटम सेंटर, राइट, अलाइन आइटम सेंटर के लिए उसी तरह से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आइटम्स, आइटम्स सेंटर, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, इस आइटम अलाइन आइटम सेंटर को, तो ये आइटम सेंटर काम करेगा। अगर आइटम सेंटर में हटा दूं यहाँ से, जो मैंने अभी यूज किया है ना, तो देखो क्या होगा, ये ऊपर चला गया, राइट, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आइटम्स को सेंटर में लेके आता है उसके पेरेंट कंटेनर, राइट। तो इस आइटम्स का पेरेंट कंटेनर कौन है, दिस ब्लू पार्ट हेडर। तो वो उसके अंदर जैसे ही मैं वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, उसके अंदर वो अलाइन आइटम सेंटर करके ले आएगा। सेम वे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बीजी कलर। तो अभी मैंने आपको बताया था बीजी ब्लू है ना, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ बीजी ब्लू को, भाई ये नहीं चाहिए, मैं यही यूज कर लूंगा, बीजी ब्लू 500, ठीक है, हो रहा है यूज। अगर मैं इसको हटा दूं 500 को, तो बिल्कुल आई थिंक इसको मैंने सेव नहीं किया था, यस, हट गया वो कलर, राइट। बट मैंने मैंने ना कुछ तो इसका ओपेसिटी देनी है, ठीक है ना, इसकी कुछ ना कुछ ओपेसिटी देनी पड़ेगी हमें, विजिबिलिटी बेसिकली 300 दे रहा हूँ तो काफी कम है, बट 500 मैंने बताया था एक
कलर के लिए नॉर्मल 500 होता है, नहीं एक्चुअली 9550 जो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ब्लू के लिए लेट मी चेक, 300, 600 इज द डार्कर वन, या 600, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो सेम वे। अभी पैडिंग, यस पैडिंग का भी आप यूज कर सकते हो। तो पैडिंग 10 के लिए अब मुझे क्या यूज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ सर्च करते हैं और देखते हैं कि पैडिंग का क्या सीन है भाई, ना पैडिंग का है, देखो ये पैडिंग रहा। यहाँ आएंगे, आप देखो इसने ना डायरेक्शंस दे रखा है कि भाई एक्स डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हो, लेफ्ट एंड राइट लगाना चाहते हो, तो इस तरह से दे दो कि पी एक्स कर दो, पी एक्स आप यूज कर दो तो ये 1 पिक्सल मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम होता है 1 पिक्सल, है ना। और अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो वो जगह वो कितना का लगेगा, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि इसको ना कट करना है और यहाँ लगाना है कि भाई कितना था, 10 पिक्सल था ना पैडिंग। सिर्फ पैडिंग लिखा हुआ था 10, मीन्स ये टॉप से भी था, लेफ्ट से भी था, राइट से भी था, सब हर तरफ से था। तो इसमें भी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पी, और ऑब्वियसली वहां जो 10 पिक्सल था ना, ये 10 पिक्सल, आप अगर यहाँ 10 दोगे ना, तो इट डजंट मीन कि ये 10 पिक्सल होगा, नहीं। आप देखते हैं कि ये कितना है, ये ज्यादा हो कम हो भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो उसमें पैडिंग पहले तो देखते हैं लगा कि नहीं लगा, ठीक है। एक सेकंड। यस एक्चुअली राइट में लगी हुई है पैडिंग, उसके वजह से जो है हमारा नॉर्मल जो पी यहाँ जो लगी हुई है पैडिंग यहाँ पे, पी पैडिंग राइट, उसके वजह से हमारा नॉर्मल पैडिंग जो है वो बिहेवियर वो रिमूव हो रहा था। वो भी देख लेते हैं। और भी कोई पैडिंग लगी है क्या जिसका जिसके वजह से हमारा पैडिंग रिमूव हो रहा है, नहीं काम कर रहा हमारा पैडिंग। तो इस तरह से आप देख लो, डीबग भी मैं कर रहा हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है कभी कभी बीच में, ये चीजें नहीं आती है, नहीं काम करता है। तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ओके ये लिखा है, ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, सर्टेन प्रॉपर्टी, इसको होवर करो तो यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या रीजन हो सकता है। सर्टेन प्रॉपर्टी टू सेट वैल्यूज फॉर द थिकनेस ऑफ द पैडिंग एरिया इज लेफ्ट इज omitted, इट इज द सेम एज राइट, बॉटम इज omitted, इट इज सेम एज। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं और भी पैडिंग लगी हुई है। यस, ये हमने आई थिंक लगा के रखा है ना ग्लोबल पैडिंग, राइट पैडिंग, ये जो हमने पहले कहा था मैंने कि ये ग्लोबल ना आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सीएसएस ना फिर टेलमेंट वो खुद ही मैनेज करता है अपना पैडिंग वगैरह सब कुछ। तो देखो जो मैंने पैडिंग लगाया उसमें वो लग गया। बट एक चीज अगर आप देखोगे, तो जो 10 पैडिंग P10 मैंने दिया था, दैट 10 इज वेरी हाई, ठीक है। आप इसको ओपन करो तो पता चल जाएगा आपको, देखो 2.5 REM मतलब 40 पिक्सल, राइट। 40 पिक्सल लगे तो ज्यादा हो गया ना, इतना तो नहीं चाहिए था मुझे, 10 ही पिक्सल मैंने यूज किया था, राइट। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, उसके अंदर आप पिक्सल स्पेसिफाई कर दो, REM स्पेसिफाई कर दो जो आपको लिखना है। तो मुझे 10 पिक्सल चाहिए भाई, तो मैं तो 10 पिक्सल ही स्पेसिफाई करूंगा और मेरा काम हो गया, ठीक है। इस साइड से कम लग रहा है या फिर इस साइड से कम लग रहा है, तो वो अपने हिसाब से आप दे सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चाहे तो 20 पिक्सल दे सकते हो, 30 पिक्सल, वो डिपेंड करता है। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई मेरे इस साइड से ना, इस साइड से ज्यादा हो, ऊपर नीचे से कम हो। तो मैं क्या करूंगा, PY यूज करूंगा, मतलब वाई डायरेक्शन में तो देखो 10 पिक्सल ठीक है हमारा, बट एक्स डायरेक्शन में ना, PX जो एक्स का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मुझे तो 20 ही चाहिए, 10 तो नहीं चाहिए, 10 काफी कम हो रहा है मेरे लिए, या फिर 30 चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। और उसी तरह से अगर सिर्फ लेफ्ट से चाहिए तो PL यूज करना है, और राइट से चाहिए तो PR यूज करना है। तो यहाँ वो सब मेंशन है, अगर आप देखोगे तो पीआर यूज करना है, और कितना ये लिख रहा है कितना पिक्सल आपको देना है। तो नॉर्मली PX यूज करोगे तो एक ही पिक्सल लगेगा, और जो मैंने बताया वो यूज करोगे तो उसमें आप स्पेसिफाई कर पाओगे कि कितने पिक्सल देने हैं, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आप लोग को साथ साथ में इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बताया जा रहा हूँ, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन जितना आप रीड करोगे ना, उतना ज्यादा प्रॉपर्टीज आप समझ पाओगे, याद कर पाओगे, और काफी अच्छा कुछ बना पाओगे, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, अगर कोई और भी चीजें हैं जिसका डॉक्यूमेंट यूज करते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अगर टेक्निकल टेक स्टैक आप यूज करते हो, अगर रिएक्ट यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, पाइथन, नोड, ठीक है, जावा, कुछ भी, तो आप डॉक्यूमेंटेशन तो जरूर पढ़ो, ठीक है। तो हमने एक और कौन सी प्रॉपर्टी रिमूव कर दी, पैडिंग, ठीक है। अब जो आप देख रहे हो इसकी सारी हेडर की तो सारी प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, भाई तू तो हट जा, हमारा काम हो गया, है ना। अब हमें नहीं चाहिए ये
देखो मैंने उसका क्या किया, सिर्फ इसमें ही मैंने सारी प्रॉपर्टी लिख डाली, ठीक है, इसमें ही लिख डाली। तो ये हमारा काम यहाँ हो गया, ठीक है। आप देखो नॉर्मली सब कुछ काम कर रहे हैं, बट मैंने ना ये हेडर क्लास नहीं हटाया था ना, ये हटा दूंगा। ये हटा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मोबाइल व्यू के लिए, क्योंकि मोबाइल व्यू के लिए तो हमने एक अलग सेटअप करके रखा था। और एक चीज और है, जो इस इमेज को हमने किया था, कैसे स्टाइल किया था, हेडर के अंदर जो ऐसे इमेज लिखा था मैंने ना, हेडर के अंदर, या हेडर के अंदर जो लोगो है, उसको ये सारी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। तो डेफिनेटली उस लोगो को आप ऐसे हेडर लोगो नहीं करके, हाइट क्या करोगे, कितना पिक्सल यूज हुआ है, एच यूज करना है हाइट के लिए। आप ये सारी चीजें मैंने जैसे आपको बता दिया कि कैसे यूज करना है। डेफिनेटली मैं एक एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, दैट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो मैं 60 पिक्सल चाहता हूँ, 60 पिक्सल हाइट भी चाहिए मुझे, विड्थ भी चाहिए 60 पिक्सल, ठीक है। तो हाइट विड्थ हमारा 60 पिक्सल हो गया। और डेफिनेटली जो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, जो अरे यार, हेडर के अंदर यूएलएलआई को हेडर डॉट हेडर करके ऐसे सेलेक्ट, मैंने डायरेक्ट नहीं सिलेक्ट करके वैसे सिलेक्ट किया था, राइट। तो आपको इन सबको, जो जो प्रॉपर्टी आपने लगा के रखा ना यहाँ पे, जैसे एलआई के अंदर आपने लगा के रखा, तो डायरेक्ट एलआई पे जाओ और सर्च करो कि इसके लिए कौन सा क्लास यूज कर सकते हो। डायरेक्ट एंकर पे जाओ, सर्च करो इसके लिए कौन सा क्लास यूज कर सकते हो, डायरेक्ट एंकर पे वो सारे क्लासेस लगाओ। मेन्यू के लिए डायरेक्ट ये डिस्प्ले नन के लिए कौन सा क्लास लगा यूज कर सकते हो, तो वो डायरेक्ट वही यूज करो, ठीक है। अभी मैं यही बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आप कैसे ये आप इस रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बना सकते हो। बिफोर मूविंग रिस्पॉन्सिव, डेफिनेटली ये फ्रेमवर्क का क्लास हमारा 2-3 दिन चलेगा, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को, और जो हमने पोर्टफोलियो का वेबसाइट बनाया है ना, वो भी हम फ्रेमवर्क का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक गाइड कर दिया। आप ये कैसे लिख पाओगे वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं जो थोड़ा सा टाइम बचा उसमें मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि आपने इन 2 दिनों जो छुट्टी थी तो आपने क्या यूटिलाइज किया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। डेफिनेटली ट्रेनिंग वो ही नहीं है सिर्फ कि आप एक बार पढ़ लिए, ट्रेनिंग क्लास में जो पढ़ाई होगी उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, देयर इज नो आउटपुट विल कम, ठीक है। तो एक चीज और जो अभी मैं बता दूं कि राउंड, जो हमारा लोगो था ना वो राउंड था ना, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, राउंडेड फुल कर देना है, वो पूरा सर गोल बना देगा, ठीक है, बना दिया हमारा। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अभी इन सब को भी स्टाइल करना है, इन सब चीजों को, तो ये सब भी हम करेंगे, ठीक है। बट आपको मैंने ये बता दिया कि आपको ये सब कैसे करना है, इतना कैसे करना है, तो बाकी आप ये भी कर लोगे, आई होप, ठीक है। हाँ, ये बस रह जाएगा, चलेगा, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कि आप कैसे मीडिया क्वेरीज यहाँ ना लिख के, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये फाइल नहीं यूज करने वाले हैं, हम सिर्फ यही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ आप कैसे वो मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर सकते हो, वो भी मेथड है, ठीक है। इसके अंदर ही आप मीडिया क्वेरीज लिख सकते हो। एंड ठीक है, काफी मजा आएगा आपको ये पढ़ने। अब ऑब्वियसली आ रहा होगा कि आप नहीं चाहते कि इधर झंझट करे, ठीक है ना। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब तरीका है, दिस इज ऑल्सो गुड वे, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन यूज केसेस, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द करंट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अगर किसी ने बना के रखा है टेलमेंट में, तो आपको टेलमेंट ही यूज करना पड़ेगा इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नॉट ओनली टेलमेंट, आप चाहे तो अपना भी यूज कर सकते हो, बट काफी काफी केसेस बनते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए आपके जो आपने सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखी है उसमें, और जो ऑलरेडी सीएसएस की प्रॉपर्टी जो अप्लाई हुई है उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि आप लोग कैसे एग्जिस्टिंग वाले को कन्वर्ट करोगे टेलमेंट में। एनीवन एल्स इनको प्रॉब्लम हुई है कि मैंने प्रॉपर्टी बताया कि भाई ये कुछ नहीं करना, आपको वो प्रॉपर्टी उठाना है, लेट्स सपोज कि इसकी लोगों की ये प्रॉपर्टी उठानी है हमें, यहाँ डालनी है, और अब या तो यहाँ डालनी है या फिर यहीं से आप सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं वो कह रहा था कि आपकी विजिबिलिटी एक ही जगह रहेगी, आपका कंसंट्रेशन एक जगह बना रहेगा, इसके लिए कि 2 फाइलें आपको स्विचिंग नहीं करनी पड़ेंगी उसके लिए। तो आपको बस ये सर्च करना होगा कि हाइट कैसे लगाते हैं, विड्थ कैसे लगाते हैं टेलमेंट में, बॉर्डर रेडियस कैसे देते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास ये सारे जवाब आते हैं कि भाई ऐसे तो यूज करो। तो ऐसे यूज कर लिया मैंने और वो काम कर गया हमारा। अब हम चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ये हमारा काम हो गया है टेलविन के थ्रू, राइट, हो गया है और ये दिख रहा है सही। तो इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आई एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज माई जॉब, ठीक है।
कि आप लोगों को तब तक समझाना है जब तक आप लोगों को समझ ना आ जाए। फिर मेरे ऐसे बोलने का कोई आई मीन कोई मतलब नहीं है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा तो ठीक है। बताओ कुछ इशू आया तो प्लीज। और घबराना नहीं है, और भी टेलीविजन के ऊपर और भी क्लासेस चलेंगी, मैं कई सारी चीजें करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को कई सारी प्रॉपर्टीज तो याद ही हो जाएंगी। ठीक है। आप या मेरी आवाज नहीं आ रही कि आप लोग की आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मतलब आवाज आ रही है सर आपकी। आ रही है तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। आ गया बाकी लोगों को, रिशान आपको आ गया, और लोग कोई तो बोल ही नहीं रहे। समझ में आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड। गुड़िया आपको आ गया समझ में, और कोई जिनको समझ में नहीं आया है। हम्म, सचिन आपको समझ में आ गया। यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट। तो आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो नेवर वाला काम है वो टेलवेंट का यूज करके आप लोग कल करके आओगे। ठीक है। और जो लास्ट था, मैंने वीडियो देखा आप लोगों का, निशान आई थिंक एक वीडियो आपका था है ना। यस सर। ओके, आई हैव अ फीडबैक फॉर दैट। लेट मी एक्सप्लेन कि क्या और आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैन यू प्लीज शेयर स्क्रीन, अगर आपने लैपटॉप से ज्वाइन करके रखा है तो। एंड एनीवे अदर यस वन सर, प्लीज। लैपटॉप से किया है। हाँ तो प्लीज शेयर करो। आप लोग भी ध्यान रखना कि जो मैं बताऊंगा रिशान के लिए, अगर वही सेम मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो क्योंकि मैं डेफिनेटली अभी हम फ्रंट एंड कर रहे हैं तो बारीकी होना चाहिए हमारे काम में, है ना। जो अभी आप करते हो काफी बारीक, क्योंकि नॉट ओनली मी, जब आपका डिजाइनर होगा ना, जो भी डिजाइन करके आपको देगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप लोग एग्जैक्ट सेम बनाओ। ठीक है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ हाँ आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लाइव सर्वर ओपन कर लो। यहाँ पे सर मैंने एक क्लिकेबल बनाया है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। इसमें और एक तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है, ओके वो भी देखते हैं, वो लिंक जो आपने बनाया ना, उसके इसके बाद लिए भी सर सही, इसके लिए भी सजेशन मोबाइल है जो रिस्पॉन्सिव पहला। है सर। वेट आई हैव सम सजेशन फॉर यू। जो पहला यस। थिंग है ना कि ये जो स्टाइलिंग है, इसको कट करो आप, मैं मोबाइल भी देख लूंगा रिशान, मोबाइल भी देख लूंगा। आप इंसेक्ट भी मैं करवाऊंगा आपसे मोबाइल भी देखने के लिए। पहला तो डेस्कटॉप को सही करते हैं, ठीक है। पहला यस। काम करते हैं। तो आप ये डेस्कटॉप मोड में जाओ, कट करो उसके इन्फेक्शन मोड को। यूआई दिखाओ, रिशान यूआई दिखाओ। रिशान के यस नहीं, सर। यस सर। सेम स्टाइलिंग दिखाओ मुझे जो आपने अभी रन करा था। इंटरनल सीएसएस का उपयोग किए हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, बट मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम वो सॉल्व आप कैसे कर लोगे। ठीक है। सर। आप रन तो करो, मुझे दिखाओ तो वो डिजाइन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आई थिंक और भी लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी इससे। यस सर। ओके। तो एक चीज देखोगे आप कि आपका तो सबसे पहले आपका जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, दैट इज नॉट कवरिंग द एंटायर स्क्रीन। ठीक है। या तो आपने जूम आउट करके रखा है तो 100% करो इसको पहले तो। यस सर। हो गया। हाँ, ठीक है, तो 100% करो। यस सर, 100% हो गया। वेट आई थिंक मेरे पास थोड़ा लेटर है। हाँ ठीक है, 100% कर दिया आपने। तो पहला यस चीज सर। आप देख रहे हो कि आपका जो ये जो बॉक्स है, कंटेनर है यस ये सर। व्हाइट वाला, ये सेंटर में यस नहीं सर। है। ठीक है। तो इसको तो पहले सेंटर में करो। ये सर और हम जो उस वेबसाइट पे जितना सा पीएक्स था ऊपर से उतना ही दिए हैं, सेम टू सेम। नहीं 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 नहीं। आपका कंटेंट सेंटर में नहीं, अगर आप पीछे का बैकग्राउंड देखो तो राइट यस साइड सर। में आपका स्पेस देख रहे हो काफी, वो यस सर। पीछे यस वाला सर। बैकग्राउंड वो छूटा हुआ, वो नहीं होना चाहिए ना। और यस। सेंटर होना चाहिए आपका आइटम पूरा का पूरा, है ना। यस सर, हो जाएगा अभी। ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो आप, और भी चीजें। अरे एक ये इमेज इमेज पे भी मैंने बताया था
कि आपका इमेज स्ट्रेच्ड है थोड़ा सा, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, इमेज पे आप लगा सकते हो ऑब्जेक्ट, है ना, यस सर। ऑब्जेक्ट कवर लगा सकते हो आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट, आप वो प्रॉपर्टी आपने लगाई है ऑब्जेक्ट पोजिशन, नहीं सर। ठीक है, वो लगा के आप कवर यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक सर। ठीक है, और ये बढ़िया है, ये कार्ड भी आपने अच्छा बनाया। स्क्रॉल करना नीचे। ओह ओके, इसको आपने सही कर लिया, ठीक है। ये 2020 आई थिंक ये सही नहीं हुआ अभी भी, हाँ। सर 2018 और ये 2020 जो लिखा हुआ है ना, 2018, वो यस एक्चुअली सर। सेंटर में नहीं है, ठीक है। वो उस वो जो बॉक्स के सेंटर में नहीं है, वो जो अंदर का जो बटन है ना आपका, उसके सेंटर में नहीं है। और उसको चेक करना है तो उसको आप बॉक्स का ना जो बटन का सर हाइट ये बढ़ा कर देखो। सेंटर में ही है सर, 2020 है 2000। नहीं, मुझे लग रहा है कि नीचे कम, बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा स्पेस है, ऊपर एकदम चिपका हुआ है। देख लेना, ये सारी चीजें आपको, अगर इसको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको कि वो ऊपर नीचे क्या है, तो इसका हाइट यस बढ़ा लेना, ठीक है, इस बटन का ठीक है हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेना। और फिर चेक कर लेना कि अरे हाँ, ये सेंटर में है, नहीं है, ठीक है। ठीक नहीं होगा तो कर लो सेंटर, फिर इसका जितना हाइट चाहिए उतना ही डालो। तो ये हो सारी जाएगा। चीजें छोटी छोटी, हाँ, छोटी छोटी जो चीजें हैं बारीकी से आपको देखना है। और आपने यस अंडर जो हर एक कार्ड का सेपरेशन लाइन नहीं यूज किया है, वो भी आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। यस सर। कार्ड के सेपरेशन का जो लाइन है फीचर्ड वर्क में, यस सर। तो ये करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पे आप लोग भी, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यस सर, मोबाइल भी वो। हाँ, फोन व्यू आपका सही नहीं है। आप ये देखोगे तो स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हो आप, ये नीचे नीचे देखो, बॉटम में स्क्रॉलर देख रहे हो, बॉटम में सर ये स्क्रॉलर। 500 पीक्स पे बनाए हैं हम तो। किस पे? 500 पीक्स पे बनाए हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, तो आप अभी जो आपने ओपन करके रखा है ना, वो 500 से छोटा है। यस सर, 500 छोटा है इसीलिए। तो 500, मैं वही बता रहा हूँ कि 500 पिक्सल पे इतना आपने पे है। बनाया ना, 500 करो। वो 500 से नीचे सब पे चलना चाहिए, ठीक है। फोन व्यू का मतलब कि 500 में तो आपका सही होना ही चाहिए, 500 से नीचे सब में सही होना चाहिए। ये ऐसे है सर। हाँ नहीं, ये सही है, बट आप जो ये एक्स्ट्रा स्पेस स्क्रोलर आ रहा है ना, इसको यस आप सर। कैसे सही करोगे? इसको सही करने का एक तरीका है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब अभी नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, इस तरह का मैं मिस्टेक करूंगा अपने अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। यस फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि उससे वो पता कैसे करोगे आप कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा कंटेनर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये स्क्रोल वाला जो नीचे स्क्रोल आ रहा है वो आ रहा है, वो भी हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो भी बताऊंगा। यस। बाकी बढ़िया काम है, बढ़िया है, आप स्टॉप कर सकते हो स्क्रीन। नेक्स्ट मैं एक दो बच्चों को और कॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो काफी एक्टिव नहीं रहते। एक्चुअली जो एक्टिव रहते हैं उन्होंने तो ज्वाइन कर रखा है, जो एक्टिव नहीं रहते उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। ग्रेट। कोई नहीं, इट्स ऑलरेडी द टाइम इज ओवर। सो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इस फ्रेमवर्क को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो आप लोगों को होमवर्क, आई मीन जो असाइनमेंट मिला है, प्लीज करके आइएगा कल। ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट, अगर कुछ प्रॉब्लम आता हो देन यू कैन पुट दैट क्वेरी इन द ग्रुप एज वेल। अगर मैं अवेलेबल रहूंगा देन आई विल सॉल्व देयर, या ईशान। सर पूछ रहे थे कि जो गिटहब का आप बोले थे बताने के लिए, वो कब बताएंगे? वो एक्चुअली मैं बता दूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग से खत्म होने से पहले मैं बता दूंगा डेफिनेटली। मैं ट्राई करूंगा कि कल की क्लास में आई ट्राई माई हार्ड कि मैं कल की क्लास में फ्रेमवर्क को थोड़ा सा श्रिंक कर दूं एंड गिट बता दूं, ताकि मैं ये जो कोड है सारा जो मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को गिट पे दे दूं, ताकि आप लोग वहां से रेफरेंस एज रेफरेंस तौर पे यूज कर पाओ कोड को, ठीक है। ओके सर। यस गुड़िया। पेड क्लास कब तक मिलेगा? Recorded was that, I mean, I told you guys that, I mean, it's not only in my hand, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास मैं आप लोगों को दे दूं। I'll have to talk टू द मैनेजमेंट टीम डेफिनेटली।
बट जैसे कि मैनेजमेंट टीम मैंने कहा था कि आप लोगों को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आई थिंक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है। अभी इसलिए रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रहा है, रीजन है कि अगर आपके जो डाउट्स है ना, अ, आप ना यहाँ मुझसे पूछो, और इससे होगा ये, डेफिनेटली इससे होगा ये कि आपका ना जो इंट्रैक्शन है वो मेरे साथ या फिर किसी और के साथ भी अच्छा होगा डेफिनेटली अगर आप बोलोगे। क्योंकि बिहार में, बिहार से ही हूँ मैं, ठीक है, तो बिहार में होता ये है कि बच्चे ना काफी स्टार्टिंग से, शुरू से वो काफी वो नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, काफी कम बोलते हैं, लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। और ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको आगे चल के काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है दिस वन, कि आपको बहुत स्टेज फियर होता है, आप किसी से बात नहीं कर पाते हो। डेफिनेटली आप इंटरव्यू में बैठोगे तो काफी हेजिटेशन होगा बोलने में कि क्या बोले, क्या है कि कुछ गलत तो नहीं बोले। तो इस तरह की चीजें ना हो, सो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इसको टू वे इंटरेक्शन रखते हैं, ताकि अगर डेफिनेटली आपने देखा होगा कि हर क्लास में लास्ट के 10 मिनट में इसलिए ही रखता हूँ कि आप लोगों के साथ जो नए नए बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, उनको उनको फ्रिक्वेंट बनाऊं, बोलने में, क्वेरीज पूछने में। आप जब तक कुछ पूछोगे नहीं उसका आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको एंड ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है। सर ग्रुप ग्रुप प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होने वाला है? ग्रुप प्रोजेक्ट वंस वी विल फिनिश द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ग्रुप प्रोजेक्ट जो आप लोग को दिया जाएगा, आई थिंक सर ने ग्रुप बनाने को बोला होगा आप लोग। बनाया लो सर। बना लिया आपने ग्रुप? यस सर। सभी स्टूडेंट ने बना लिया? क्योंकि सभी तो आए नहीं, तो पता नहीं यस मतलब। सर। अच्छा, सबने बना लिया। ओके, ठीक है, हर ग्रुप में ग्रुप सर को नाम मैं। डाले हैं लोग अपना अपना ग्रुप। अच्छा, डाला है आपने? आई हैव टू चेक द इंटायर। ओके, थैंक यू, मैं देख लिया आप लोग का मैसेज। बन गया है तो मैं देख लूंगा। जो भी ग्रुप है मैं सबको एक एक प्रोजेक्ट असाइन करूंगा, एंड आई विल गाइड यू गाइज कि आप लोग कैसे उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा ना, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट भी हो, फ्रंट एंड तो हो। फ्रंट एंड तो इतना आपने पढ़ लिया कि अगर प्रोजेक्ट कोई असाइन होगा ग्रुप फ्रंट एंड से रिलेटेड तो आप लोग कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली आई विल बी देयर, है ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। कुछ भी हो मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक ग्रुप, एक एक टीम का। देन आई विल अप्रूव योर प्रोजेक्ट्स, एंड उसको आप अपने रिपोर्ट में मेंशन करोगे। वी विल प्रोवाइड योर रिपोर्ट कार्ड एज वेल, जिसमें आप अपने जो थ्रू आउट द इंटर्नशिप, थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने क्या पढ़ा, ठीक है, क्या आपने बनाया, क्या सीखा, आप सब ये मेंशन करोगे रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट कार्ड ही डेफिनेटली आपको जमा करना पड़ेगा आपके कॉलेज में। तो बिफोर दिस ट्रेनिंग एंड्स, हम ट्राई करेंगे कि ये सब चीज़ आपको करा दे, ठीक है, ताकि आप लोगों को काफ़ी आसान भी हो, है ना, बहुत वो नहीं करना पड़े। ओके, थैंक यू एवरीवन। और कोई डाउट, कुछ और भी मतलब? ठीक है। सभी अटेंडेंस हो गया आप लोगों का? आपने ये टेलमेंट का क्लास वो रख लिया? अगर किसी कोई भूल गया होंगे या फिर कोई नहीं रख पाया तो आप लोग मुझे बता देना, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा उधर ये लिंक, या फिर सर्च कर लोगे आप लोग टेलमेंट। ऑब्वियसली गूगल सर्च काफी स्मार्ट है, ऊपर में आ जाएगा ये। तो आई होप सबका अटेंडेंस बन गया, जिनका भी बन गया प्लीज यू गाइस कैन लीव। आई एंड दिस कॉल इन अ मिनट।